ऐसा शीशा तलाश करो। जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, तालियों में कमी नहीं होना चाहिए। तालियों में क्या बात की कमी है? जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। पेच नहीं लग रहा है भैया का तालियों का, तो तालियों में क्या दिक्कत है बजाने में? अब हम अपने आगामी कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अब अवार्ड फंक्शन प्रारंभ करते हैं। एक बार क्या हुआ कि गुप्ता जी की कार के पीछे लिखा था, गुप्ता जी की कार जो थी उसके पीछे लिखा था सावन को आने दो। गुप्ता जी की कार के पीछे लिखा था सावन को आने दो। पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, उस पर लिखा था सावन आया झूम के। तालियां बजनी चाहिए जोरदार। अब हम हेलो, अब यह अवार्ड फंक्शन प्रारंभ होता है। तो धीरे शाम के बैठिए दोस्तों, ये अवार्ड किसको जाता है देखते हैं। अरे बोल कुछ के लिए जो जाता है ये आ गए ना, हमारे संदीप जी भाई साहब आ गए, उनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। जुगाड़ू ऑफ दी क्लास, जुगाड़ू ऑफ दी क्लास इसके नॉमिनीज हैं। देखिए नॉमिनीज कौन है इसके? बावली जी, हेमचंद जी, प्रियम जी, सौरभ जी, खनिया राणा। बताइए कौन हो सकता है? क्या? तो जुगाड़ू ऑफ दी क्लास अवार्ड गोज टू सौरभ जी, खनिया राणा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। शायद आप चूक कर गए। हमारे बीच परमात्मा जी भाई साहब और शांति जी भाई साहब आ गए, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। तो ये अवार्ड जुगाड़ू ऑफ दी क्लास जाता है सौरभ जी खनिया दाना को। और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और यहाँ पर आए भाई सौरभ जी और अपने 5 साल के अनुभव सुनाएं और कुछ प्रेरणास्पद बातें करें। हेलो, ओम नमः सिद्धिभ्यो। सम्मानीय मंच एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं किसके निमित्त से आया हूं? तो मैं स्वयं के तीव्र पुण्य उदय के कारण आया हूं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों तीव्र पुण्य का उदय कह रहे हैं, तो मैं आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। मेरी जो नंदीश्वर में जब मैं पढ़ता था, मेरी जो मेजोरिटी थी, वह मेजोरिटी मेरी ठाकुर और पूरे यादव के साथ थी। तो मैं उनके साथ रहता रहता इतना बिगड़ गया था कि मैं बता नहीं सकता हूं। मेरे हाथ में हथियार तक आ गए थे। और फिर मैं शिविर में देवलाली नहीं गया था, मतलब कैसे पहुंच गया ये बताना चाहता हूं। मैं और यश, एक कठरिया है, यश कठरिया, मैं और यश मुंबई घूमने जा रहे थे।
तो रास्ते में हर्षित की मम्मी ट्रेन में बैठी थे, ये भी जा रहे थे देवलाली शिविर में। तो हर्षित की मम्मी बोलने लगी मुंबई बाद में घूम लेना, पास में है, बीच में देवलाली पड़ेगा नासिक, वहां उतरकर अपन शिविर में चलते हैं। मैंने कहा शिविर क्या होता है? मैं यद्यपि नन्ही में पढ़ा हुआ हूं, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि शिविर होता क्या है। शिविर क्या होता है? मैंने उनसे पूछा शिविर, तो उन्होंने कहा बस चलो 2 दिन रुकना है सिर्फ देवलाली, फिर आप मुंबई घूमने निकल जाना। मैं जैसे तैसे मान गया और देवलाली उनके साथ उतर गया, मैं और यश। और देवलाली जाते ही मैंने पापा जी से कहा था कि मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। देवलाली जाते ही मैं गया शिविर में, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, मैंने हर्षित की मम्मी से कहा मैं जा रहा हूं। फिर धीरे धीरे हर्षित की मम्मी ने मुझे 18 दिन तक रोका और मैंने बीच में पापा जी को फोन कर दिया कि मैं देवलाली में हूं शिविर में। फिर 18 दिन पढ़ता गया मैं ऐसे ही, और जब लिस्ट में बाहर नाम आया तो 8वें नंबर पर मेरा नाम था। 4 लड़के खनियाना के आए थे, उनमें से मेरा और हर्षित का दोनों का एडमिशन हो गया था, बाकी शुभम का रुक गया था और एस कटरा का रुक गया था। मैं ऐसे आया हूं यहां। तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट, इसलिए मैंने कहा है कि मेरा तीव्र स्वयं का पुण्य का उदय था। मैं किसी की निमित्त से नहीं आया हूं, मैं खुद पुण्य की वजह से यहां पर आया हूं। दूसरी बात कहूं, यहां आकर भी फिर मैं 1-2 दिन पढ़ा, अच्छा नहीं लगा। फिर हम और हर्षित दोनों, हर्षित को भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम दोनों जाने लगे। गेट तक पहुंच गए बैग लेकर। फिर मैंने हर्षित से कहा कि हर्षित एक बार और सोचो कुछ। तो फिर मैंने हर्षित से कहा चलो हम चेतन धाम की छत पर चलते हैं और वहां जाकर तुम लिखो हानि, स्मारक में रहने से मैं लिखता हूं लाभ। तो फिर स्मारक में रहने से लाभ ही ज्यादा निकले थे, हानि किंचित मात्र थोड़ी बहुत निकली थी। वो है नहीं, मतलब निकाली नहीं थी हम लोगों द्वारा। ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। मम्मी जी को तो ये पता था, पर मम्मी जी को खनियाने के दोनों लड़के भाग गए हैं। ये हमारा टर्निंग पॉइंट है कि हम रुक गए हैं और आज हम जो बोल रहे हैं वो गुरुओं की ही देन है। अगर हम यहां नहीं होते तो वास्तव में पता नहीं किस गति में होते और कहां होते, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी ही ऐसी बन गई थी। और मैं दूसरी बात कहूं तो ये, अगर मैं कहूं तो मेरे 2 जीवन हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मुझे नया जीवन फिर से 2010 से स्मारक ने दिया है। अब कहूं क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया, तो स्मारक में जो भी विद्यार्थी आता है, खोने की बात तो है ही नहीं, पाते ही पाते हैं, लेकिन स्वयं की गलती के कारण कुछ खो बैठते हैं। वह मैंने खोया है तो सिर्फ 2 साल कनिष्ठ और वरिष्ठ में संस्कृत मुझे समझ में नहीं आती थी कुछ भी, और हमें नमोकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं आता था। हमारे घर में इतना धर्म है, फिर भी हम रुचि नहीं रखते थे। थोड़ा बहुत हमने कनिष्ठ वरिष्ठ में सीखा। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया धर्म का हमारे अंदर, वह है गुलिस्तान की क्लास अन्ना जी की। उससे फिर मेरी रुचि इतनी जागृत हुई कि मैंने बहुत अच्छे से स्वाध्याय किया। फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल धर्म का बहुत कुछ सीखा। अब मैं दोस्तों के लिए क्या कहूं, अभी आदरणीय पंडित साहब ने कहा था, सुप्रकाश पंडित साहब ने, कि भारतीय संस्कृति में टोकना एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ने मुझे यहां तक खड़ा कर दिया टोक टोक कर, यही मेरे लिए है। दोस्तों ने मुझे बहुत आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि मैं कनिष्ठ में जब आया था तो मैं गोष्ठी नहीं बोल रहा था। सभी दोस्तों ने टोका बोलो बोलो बोलो, तब मैं आकर मैंने कनिष्ठ में गोष्ठी बोली, तब निरंतर फिर बोलता रहा। अनुयायियों के लिए प्रेरणा है कि शिविर जो लगते हैं, ग्रुप शिविर हो या
पर्सनल शिविर लगते हैं उनमें अवश्य जाएं, क्योंकि कनिष्ठ से ही, शिविर से ही हमारा आत्मानुभव, विश्वास बहुत मजबूत होता है। तो शिविर में अवश्य जाएं, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, मैं कनिष्ठ वरिष्ठ में शिविर में नहीं गया, और 12th में जरूर मैं 10 लक्षण में गया 12 से, लेकिन मेरा विश्वास कम था। अगर कनिष्ठ में मैं शिविर में चला जाता तो वास्तव में मेरा विश्वास बढ़ता रहता। गुरुओं के लिए मैं आभार में क्या कहूँ कि मैं तो एक जंगल में बंजर भूमि में पड़ा हुआ था, बीज की तरह। यहाँ आया, गुरुओं का समागम मिला, उन्होंने हमें सिंचित किया और उपजाऊ भूमि में बोया दिया, और मैं अभी फल फूल रहा हूँ, तो वह सब गुरुओं की देन है। और आगे की मैं बात कहूँ तो मैं बीएड पढ़ रहा हूँ, बीएड करूँगा और टीचिंग लाइन में जाऊँगा, यही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी को, जिन्होंने हमें 5 साल के अनुभव से अवगत कराया। मेरे दोस्त, एक हास्यात्मक शायरी है हमारे दोस्तों के लिए। मेरे दोस्त, तुम भी लिखा करो शायरी, तुम्हारा भी मेरी तरह नाम हो जाएगा। मेरे दोस्त, तुम भी लिखा करो शायरी, तुम्हारा भी मेरी तरह नाम हो जाएगा। क्या बात है। जब तुम पर भी पड़ेंगे टमाटरों के गुच्छे, तो शाम की सब्जी का इंतजाम हो जाएगा। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलिए इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला अवार्ड देखते हैं कौन सा है और किसके पास जाता है। मॉडल ऑफ द क्लास, इसके नॉमिनीज हैं, देखते हैं नॉमिनीज। अनुभव जी, सुमित जी, नितिन जी एंड विनीत जी। आप बता सकते हैं कौन? इसका उत्तर हम देखते हैं अभी। द बेस्ट मॉडल ऑफ द क्लास अवार्ड गोज टू अनुभव जी सिलवानी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियां बननी चाहिए। और अब अनुभव जी आए और अपने 5 साल के अनुभव और कुछ प्रेरणास्पद बातें और अनुजों के लिए क्या प्रेरणा है उसके बारे में हमें बताएं। अनुभव जी। सम्मानीय मंच, उपस्थित सभी सादरणीय बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। जब कनिष्ठ उपाध्याय में था और फाइनल वालों की फेयरवेल देख रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कब मैं यहाँ आके बैठ जाऊँ, और जब आज मैं यहाँ बैठ गया तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कितनी जल्दी मैं यहाँ आके बैठ गया।